अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम महबूब अली नायक है। मैं एक करियर कोच हूँ और करियर काउंसलिंग मेरा पैशन है। हम खुदशनासी के मौजू पे बात कर रहे थे और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है रियाजिक टेस्ट। ये एक हॉलैंड को टेस्ट कहलाता है। हॉलैंड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस टेस्ट को इजाद किया। उसमें से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के अंदर कौन सा कोड उनकी ज़ात में मैच करता है। इसमें 6 डिफरेंट वर्ड्स का मुखफ़िफ है रियाजिक, जिसमें R फॉर रियलिस्टिक, I फॉर इन्वेस्टिगेटिव, A फॉर आर्टिस्टिक, E फॉर एंटरप्राइजिंग और C फॉर कन्वेंशनल। तो ये डिफरेंट 6 टाइप्स हैं जिसमें से टेस्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल कौन से ज़्यादा पर्सनालिटी टाइप के अंदर फॉल कर रहा है। इस टेस्ट के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि 3 मेन वर्ड्स जो हैं एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी टाइप आ जाता है आर्ट या कोड आ जाता है ART आर्ट, तो इसका मतलब है कि उसने हाईएस्ट जो रैंकिंग की है बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस वो आर्ट के अंदर की है, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है वो आर्टिस्टिक है। अब आर्टिस्टिक पर्सनालिटी से जो ऑक्यूपेशन बेस्ट सूट करते हैं वो फनून लतीफ़ा, म्यूजिक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड जितने भी शोबे हैं उन शोबे के अंदर वो जाके अपने आप को एक्सेल कर सकता है। आइए हम एक एक करके इनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रियाजिक टेस्ट की। रियाजिक टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से 3 डोमिनेटिंग इंडिकेटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम ये जान सकते हैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जो उसका रिजल्ट आता है उसमें एक कोड जनरेट होता है 3 वर्ड्स का, जिससे आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कौन सा ऑक्यूपेशन वेल सूट करता है आपको, वो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आइए उस टेस्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रियाजिक टेस्ट एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है जो कि काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट बहुत वाइडली इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे एक पर्सन के इंटरेस्ट, करियर इंटरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। समरी में हम है रियाजिक की कि कौन कौन से मेन इसके थीम्स हैं। 6 डिफरेंट थीम है इसके, जिसमें रियलिस्टिक यानी मैकेनिकल करियर्स, इन्वेस्टिगेटिव यानी टेक्निकल करियर्स, आर्टिस्टिक यानी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक करियर्स, सोशल सर्विसेज एंड पीपल ओरिएंटेड करियर्स, इंटरप्राइजिंग के अंदर बिजनेस एंड सेल्स ओरिएंटेड करियर्स आ जाते हैं, और कन्वेंशनल के अंदर ऑफिस बेस्ड और फाइनेंशियल ओरिएंटेड करियर्स आ जाते हैं। एक एक करके हम अलग अलग चीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले रियलिस्टिक को। अगर आप रियलिस्टिक हैं तो आप मैकेनिकल टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें आप पसंद करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के साथ काम करना, बिल्डिंग और थिंग्स के साथ काम करना और टूल्स के साथ काम करना आपको पसंद है। आप बन सकते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फॉरेस्टर, पायलट, मिलिट्री ऑफिसर, क्राफ्ट्स पर्सन, फिश एंड गेम वार्डन, इंडस्ट्रियल आर्ट्स टीचर। ये हैं रियलिस्टिक के कुछ इंटरेस्ट और उनसे जुड़े हुए शोबाजात। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव हैं तो आप क्यूरियस और साइंस ओरिएंटेड इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस ओरिएंटेड पर्सन है, जिसमें आप पसंद करते हैं साइंस को, टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को, इन्वेस्टिगेशन को और नेचुरल साइंस को की स्टडी को। आप बन सकते हैं केमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिजिशियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, इंजीनियर, फिजिस्ट, प्रोडक्शन प्लानर, बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च एंड सिस्टम एनालिस्ट एंड सर्जन। अगर आप आर्टिस्टिक के अंदर हैं तो आप क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मेंटेलिटी के साथ या उस पर्सनैलिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं। आपका रुझान जो है वो आर्टिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा होगा, जिसमें आप पसंद करते हैं पेंटिंग को, डिजाइनिंग को, सिंगिंग को, डांसिंग को, राइटिंग को, रीडिंग को, लिटरेचर को, म्यूजिक को और इसी से जुड़ते हुए और बहुत सारी चीजें, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी आ जाती है।
आपके लिए जो जॉब्स अवेलेबल होंगी वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, म्यूजिशियन, सिंगर, एक्टर, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटरप्रेटर, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, राइटर एंड रिपोर्टर जैसे शोबे आपके लिए मैदान खुला हुआ है। इसी तरह से अगर आप सोशल हैं तो आप सर्विस ओरिएंटेड आ जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट जो है वो सर्विस की तरफ ज्यादा है। आप पसंद करते हैं टीचिंग, हेल्पिंग एंड काउंसलिंग। आप अदर्स लोगों को हेल्प आउट करके आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो है काउंसलर, सोशल सर्विस डायरेक्टर, इंटरव्यूअर, टीचर, नर्स, थेरेपिस्ट, ट्रेनिंग डायरेक्टर, रिक्रिएशन लीडर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप इंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हैं, जिसमें सेलिंग, परसुएडिंग, डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, सुपरवाइजिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, यानी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। आप अपने बिजनेस को मैनेज करने वाले लोगों में से शामिल होंगे। जो जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो मैनेजर, सेल्स पर्सन, मार्केट एनालिस्ट, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर, पर्सनल रिक्रूटर, इंश्योरेंस अंडरराइटर एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे शोबाजात आपके लिए अवेलेबल हैं। आखिर में है कन्वेंशनल। अगर आप कन्वेंशनल हैं तो आप हाईली ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं और आप जो फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत ही तरतीब और अंदाज से रखने वाले लोग हैं। आप डिजाइनिंग को और सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स को पसंद करते हैं, जिसमें आप सीपीए बन सकते हैं, यानी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उनके अंदर आप आ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप कामयाब होंगे। बिजनेस टीचर बन सकते हैं, क्लर्क, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ऑफिस मैनेजर, सेक्रेटरी, डेटा प्रोसेसिंग, प्रूफ रीडिंग एंड क्रेडिट मैनेजर जैसे शोबों में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 चीजें, 6 थीम्स जिसको हॉलैंड कोड कहा जाता है, हॉलैंड कोड ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका हॉलैंड कोड इंटरेस्ट क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर हमें टेक्स्ट करके, मैसेज करके आप अपना हॉलैंड कोड जान सकते हैं। थैंक यू।